इस कदर आवाम पर एहसान करती है, आंखें निकाल लेती है, फिर बाद में चश्मा दान करती है। जब आंखें नहीं है तो चश्मा क्या करे? तो जैसे वर्तमान स्थिति इनकी ये है कि ये रोड पर आ गए हैं, कहाँ रहेंगे पता नहीं है। क्या इनके लिए आम आदमी पार्टी की आप प्रदेश उपाध्यक्ष कुछ करेंगे? तो मैं अंबिकापुर के रनपुर खुर्द में मौजूद हूँ और रनपुर खुर्द का वही चोरका कछार है जहां पर आज वन विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ के तमाम जो 39-40 घरे थे उन्हें जमींदोज कर दिया गया है। आखिर कारण क्या है भाई? क्या यह जो व्यक्ति हैं क्या राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार बन रहे हैं या फिर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं? आइए यहाँ पे लोग भी हैं, तमाम कुछ नेता भी हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उससे भी जानेंगे कि आखिर क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बन रहे हैं या फिर कहेंगे यहाँ के प्रशासन को। यहाँ के प्रशासन को मैं यही कहूँगी कि अंधा है, अंधा तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग का 41 घर है, देखिए हम लोग का घर का क्या हाल है, पानी ऐसा उमड़ रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपको क्या लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बने हैं आप लोग? जी, कहा है कि हम लोग डीओपो के पास गए थे, तो हम लोग डीओपो से इसका प्रस्ताव रखे तो डीओपो यही बोले कि मेरे को दबाव आ रहा है, इसीलिए मेरे को बार बार नोटिस भेजना पड़ रहा है। आप कितना परेशान है घर टूटने के बाद? बहुत परेशान है। देखिए ना, हम लोग सुबह से दोपहर में ले लेकर सेमर के पेड़ पे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुतला बना के। क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं? कल से खाना पीना कोई नहीं खाए हैं, ना सोए हैं रात भर। पूरा सामान इधर उधर हटाने में लगे हैं, बाल बच्चा लगे के पूरा परिवार सब मेरे तड़प रहे हैं भूख से प्यास से। अपना घर बचाने के लिए कोशिश बहुत की है, बाकी नहीं बचा। क्या कहेंगे यहाँ के सरकार? मंत्री को बनाए थे प्रधानमंत्री कि हम लोग का घर को संसार को तोड़ दे, हम लोग छाया पेड़ तक जाएं, कहाँ जाएं? अब वही बताया कि कहाँ जाएं हम लोग। हम लोग को मुआवजा दिया जाए, हम लोग के दे, सब बर्बाद हुआ उसको दे, हर जाना दे हम लोग के। अब क्या बोलेंगे हम लोग के खाते शक्ति का है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे करेंगे आप लोग? कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे हम लोग? कुछ कर सकते हैं? अब आगे कैसे करेंगे? कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रहेंगे? यहीं रहेंगे, इसी में साफ सुथरा करके रहेंगे, झोपड़ी लगा करके रहेंगे। अब इतने बच्चे हैं, गोदी में बच्चे हैं, देखिए वो छोटा छोटा बच्चा, हम लोग को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग? थोड़ा दिखाएंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 5 साल 7 साल 4 साल के बच्चे हैं। ये बच्चे लेकर अभी इतनी गर्मी बढ़ चुकी है और आने वाले समय में बरसात आने वाला है, और इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आखिर इन लोग कहाँ जाएंगे, ये सवाल बड़ी है। हालांकि यहाँ पर कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनके दृष्टि से भी देखते हैं कि उनके मन में विचार किस तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र बहादुर सिंह है जी। मैं आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे इस कार्यवाही को लेकर? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है ये। और कैसे राजनीतिक षड्यंत्र? एक तो जाति विशेष के ऊपर हमला कहिए इसको, इसलिए हमला बोल रहा हूँ कि अगर कार्रवाई करना था तो वन विभाग के अधिकारी के ऊपर पहले करना था, कि अगर जो उसकी तो ड्यूटी होगी किसी के न किसी के इस एरिया में बीट गार्ड होगा, कैसे घर बनने दिया, अगर वो बनने दिया तो उसकी ड्यूटी क्यों, ड्यूटी तो फिर नाजायज हो गई। पहले वन विभाग के ऊपर कार्रवाई करनी थी, कौन विभाग इनको बिजली सप्लाई दिया, जब अवैध थे तो क्यों दिया, क्यों आवास दिया, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। उसके बाद इनको पूरी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी इस धरती पर, और उसको अगर तोड़ दिया तो खाली इनका नुकसान नहीं है, देश का ये क्षति हुआ। इतना संपत्ति प्रधानमंत्री रोजगार योजना के आवास योजना के तहत जो मकान बना है वो इनकी संपत्ति थोड़ी थी, शासन की संपत्ति थी। शासन का संपत्ति उतना नष्ट हुआ है, उतना शासन मतलब क्या कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी ही संपत्ति को नुकसान कर रही है? पूरा सीधा, मतलब ऐसे लोगों को वो बरसात के सीजन में कम से कम इनको मौका देना था, लंबा मौका देना था कि बरसात बाद आप लोग खाली कर देना, ये कार्रवाई होगी। ऐसे थोड़ी होता है कि 15 जून शासन बता रहा है कि मौसम आ गया है और इनके घर को तोड़ के पेड़ के नीचे बोल रहे हैं कि रहो। इतने जल्दी इतने गरीब लोग भी हैं इसमें कि जो तत्काल किराए के रूम नहीं ले सकते हैं। शासन को आके कम से कम तोड़ दिए, ठीक है, कम से कम आप लोग आम आदमी पार्टी बोलती है हम जनता का सेवा करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से इन लोगों के लिए क्या किया जाएगा? बिल्कुल इनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक बार बीच में भी आया था, मैं बताया था लड़ाई भी तो जैसे वर्तमान स्थिति इनकी ये है कि ये रोड पर आ गए हैं, कहाँ रहेंगे पता नहीं है। क्या इनके लिए आम आदमी पार्टी की आप प्रदेश उपाध्यक्ष कुछ करेंगे? अभी मैं बोला था कि शाम को आऊंगा, एक जगह आप लोग इकट्ठा होगा, प्लानिंग करेंगे रुकने के लिए भी, फिर आगे की कार्रवाई। जैसे ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता है, कौन लोग इसमें शामिल है तोड़वाने में, उनके खिलाफ भी मोर्चाबंदी होगा, क्योंकि नाजायज तरीके से तोड़ा गया है। ये जाति विशेष के ऊपर टारगेट है किया गया है। अगर जाति विशेष के ऊपर नहीं रहता तो और भी बहुत सारे जगह लोग शासकीय जमीनों में बसे हुए हैं,
उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? पूरा प्रदेश लूटा जा रहा है, जगह जगह पेड़ पौधे कट रहे हैं, शासन कहाँ है? बिल्कुल। वन विभाग यहाँ क्यों कार्रवाई करने है? पूरे प्रदेश का पेड़ कट रहा है, वहाँ वन विभाग जाके लगेगा। मान लिया आपके हिसाब से बीजेपी गलत है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों की सेवा करते हैं, इनकी मोर्चा इनके साथ लड़ेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि ये रोड पर है, उनके लिए रोड पे के लिए अभी खाने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके लिए अभी तत्काल में आप क्या व्यवस्था? अभी साथ में इन लोगों के साथ हम बैठेंगे, कोशिश करेंगे कि जो जो घर कुछ बचा है, फिलहाल में इतना बड़ा टेंट लगाना आसान नहीं है, इसी घर में अभी रात बिताएंगे, तब तक सुबह तक कोई प्लानिंग की जाएगी, शासन से भी मुलाकात किया जाएगा कि त्वरित इनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए। कोई भी अगर इस टाइप की कार्रवाई करता है शासन, तो उसके लिए भी कार्रवाई करना चाहिए कि इनको अभी तोड़ रहा हूँ तो अचानक कहाँ जाके रुकेंगे, कुछ दिनों का मोहलत सरकार कम से कम मान लीजिए अगर इनके पास व्यवस्था नहीं होता तो टेंट के लिए एक व्यवस्था करवाएगी आम आदमी पार्टी, ये मान सके हम लोग? पूरा मानिए, पूरा मदद करेंगे, हम इनसे अभी मुलाकात करेंगे आप लोगों के जाने के बाद। चलिए, धन्यवाद आपका। यहाँ पे कुछ समाज सेवी हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज की हित के लिए कार्य करते हैं। देखिए, निगम प्रशासन ने यहाँ जो है बनाई है सड़क, तो अपने मत से बनवाई, निगम प्रशासन बनवाया, बिजली विभाग पोल लगवाया है, सबके घर में मीटर लगा हुआ है, और तो और ये सामने देखिए प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास 2 लाख 2.5 लाख का जो भी रहता है, तो एक आवास के लिए कोई भी गरीब जब जाता है ना, तो पूरा नियम कानून फॉलो होता है, तब जाके मिलता है। राशन कार्ड बनाने में भी बहुत मुश्किल जाता है तो बनता है, या आधार कार्ड बनाने में भी बहुत मुश्किल जाता है, वोटर ID बन, इनके पास सारा कुछ है। ये गरीब लोग फ्री में भी नहीं रह रहे हैं और अतिक्रमण भी नहीं कर रहे हैं। यदि अतिक्रमण किए तो अभी तक शासन प्रशासन हर विभाग के रहते हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, फॉरेस्ट विभाग हो, निगम विभाग हो, तो अभी तक वो कहाँ थे? और ये जो प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है, सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री का। इस आवास में जियो टैग होता है, पहले देखा जाता है, सब कुछ खोजा जाता है कि इनके नाम का जमीन होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उस समय क्या देखे थे? सबसे पहले तो जो फॉरेस्ट विभाग से लेकर पूरे प्रशासनिक अमला जो है, सबके ऊपर FIR होना चाहिए और इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो इनका नुकसान हुआ वो इन्हीं लोगों के अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशासन से वो मुआवजा देना चाहिए। अभी एक चीज और मैं देख रहा हूँ, तो 1 टैंकर पानी आ रहा है इनको प्यास बुझाने के लिए, पूरा उजाड़ दिए। ये बताइए कि ये है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, आंखें निकाल लेती है, फिर बाद में चश्मा दान करती है। जब आंखें नहीं है तो चश्मा क्या करेगा? यहाँ के प्रशासन की कार्रवाई, ये धांधली कर रहे हैं, सब नेतागिरी कर रहे हैं। और फॉरेस्ट वाला इतने दिन से कहाँ थे? जब बन रहा था उस समय कहाँ थे? उसी समय रोकना चाहिए था, लाइट नहीं देना चाहिए था, पानी नहीं देना चाहिए था, रोड नहीं बनाना चाहिए था, या अवैध जमीन है हटाओ, उसी समय करना चाहिए था। कहना है कि 2 दिन के लिए समय दिए थे और 2 दिन का समय देने के बाद भी समय नहीं दिया, और इन सारे लोगों में जो तमाम बातें में एक बात आई जो सभी लोगों ने बोला कि इतना दिन कहाँ थे, इससे पहले जब पानी, बिजली, आवास, ये तमाम चीजें दे रहे थे तब ये कहाँ थे। बाकी इधर सवाल प्रशासन से भी रहेगा, प्रशासन से भी एक बार बात करेंगे कि आखिर उस समय पर आप कहाँ थे, उस समय के अधिकारियों को या कर्मचारियों को, कितने लोगों को आपने निलंबित किया, कितने लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया। बाकी इधर मेरा प्रयास कैसे लगा, सटीक खबर से मैं अवधेश जायसवाल, जय हिंद।